रोजगार नहीं तो सरकार नहीं, काम नहीं तो कुर्सी छोड़ो। बिहार का पुल इसलिए ढह चुकता है क्योंकि यहाँ के जो नेता हैं वो पुलवा बनाते समय उसमें से आधा जो सरिया का दाम होता है ना सीमेंट का वो लोग ले लेता है, तो बेचारा ठेकेदार कहाँ से लगाए। राम के बाद रेल की बारी, रेल कारखाना खोलने की मोदी जी करो तैयारी। अगर आप तैयारी नहीं करते हैं तो ये 400 पार जो है केवल डायलॉग रह जाएगा। एक डालमिया का कारखाना कब खुलेगा कि ज्यादा बिहार को रोजगार मिल जाएगा, या पाली का ब्रिज कब चलेगा कि आपको आने जाने में भी अच्छा रहेगा, फिर आराम से धुआंधार एकदम रैली निकालिएगा इसी पाली पुल पर। क्या भैया कोई दिक्कत है? निकालिए। ओबरा पड़ता है आपके यहाँ औरंगाबाद जिला का, वहाँ कालीन उद्योग ठप हो गया। आपके यहाँ दाऊदनगर में दाऊद का किला ठप हो गया, वहाँ पर भी पुल टूट के बर्बाद हो गया। जो लोग यहाँ पर त्रस्त है, जो युवा रो रहा है, पलायन कर रहा है, उसके लिए भी कुछ करवा दीजिए कि वो भी जी के खा के बिहार में बढ़िया से रहने का काम करे। और काम कीजिएगा तो जानते हैं क्या होता है, काम कीजिएगा आपका सपोर्ट करने वाला कोई नहीं मिलेगा। आपको पता होना चाहिए जिस भोजपुरी के कलाकार भैया पवन सिंह जी का आगमन हो रहा है, उस भोजपुरी से ये पीएचडी करके बैठे हैं। आने वाले समय में यहाँ के बच्चों को क्या दिक्कत हो रहा है, महिलाओं को क्या दिक्कत हो रहा है, युवाओं को क्या दिक्कत हो रहा है, इवन हमारे पत्रकार जो इस क्षेत्र में रहते हैं नासरीगंज में, आप भी लोग आए होंगे, कितना दिक्कत हुआ होगा। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ डेहरी ऑन सोन में रहने वाले जितने भी डॉक्टर्स हैं, जितने भी एडवोकेट्स हैं, उनको बहुत इसलिए दिक्कत हो रहा है। बिजनेसमैन है, सारा बिजनेस ठप हो गया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि केवल ये लाइफ लाइन की वजह से और कोई असर नहीं पड़ रहा है, कोई भी नेता इसका आवाज नहीं उठा रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बड़ा बड़ा नाम से कुछ नहीं होने वाला है। इस बार जो है लोकल मुद्दे को लेकर यहाँ लड़ाई होगा, और जो लोकल के लिए होगा वही वोकल होगा, लोकल फॉर वोकल। इसीलिए हम लोगों ने सोचा है कि रेल कारखाना डालमिया नगर खुलवाने, डेहरी को जिला बनाने, और उसके बाद ये पाली मकराइन ओवर ब्रिज पुल खुलवाने के लिए। और सबसे बड़ी बात है, रोजगार नहीं तो सरकार नहीं, काम नहीं तो कुर्सी छोड़ो। राम के बाद रेल की बारी, रेल कारखाना खोलने की मोदी जी करो तैयारी। अगर आप तैयारी नहीं करते हैं तो ये 400 पार जो है केवल डायलॉग रह जाएगा। और यहाँ हमको रोकना है, क्योंकि एक चीज मैं आपको बता दूं, डेहरी ऑनसन में भारत के बंदे नहीं है, भारत के बंदे हैं, लेकिन बंदे भारत यहाँ क्यों नहीं रुकी? सबसे ज्यादा रेवेन्यू हम देते हैं मुगलसराय और गया के बीच में, तो हमारे यहाँ क्यों नहीं रुकी ट्रेन? और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ से ट्रेनें लेकर लोग चले जाते हैं। एक ट्रेन है जो सासाराम रुक जाती है, आरा होते हुए पटना जाती है। अगर वो ट्रेन का यहाँ एक्सटेंशन हो जाता, मैंने बोला भी था कि वो ट्रेन अगर यहाँ आती तो 24,000 बच्चे जो वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा में पढ़ते हैं उनके लिए सुविधा हो जाता। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुद्दा के बारे में तो कोई बोलता नहीं है, और केवल हम लोग हवाई बात करते हैं कि इनको जिता दीजिए, उनको जिता दीजिए। बिल्कुल नहीं। हमारे यहाँ जो संघर्ष करने वाले लोग हैं, लोकल में जितने भी हमारे सोशल मीडिया वाले हैं, उनको मैं सैल्यूट करता हूँ, क्योंकि वो नहीं रहते तो कहीं डेहरी और काराकाट दिखाई भी नहीं देता। चलिए अभी हम कुछ बात कर लेते हैं। हिमांशु जी हमारे साथ हैं, और हिमांशु जी भी जो है आवाज उठाए थे, एक पत्रकार होकर आवाज उठाए थे, और आपके ऊपर भी एफआईआर हुआ। देखिए बात एफआईआर की नहीं थी, बात इस पाली पुल की है। क्योंकि पाली पुल, इसको पाली मकराइन ओवर ब्रिज कहा जाता है, यानी पीएमओ या पीएमओ है। एक पीएमओ दिल्ली में है और दूसरा पीएमओ इस डेहरी में है। एक सवाल हिमांशु से पहले, एक सवाल, बिहार का ही पुल अक्सर ढह क्यों जाता है? देखिए बिहार का पुल इसलिए ढह चुकता है क्योंकि यहाँ के जो नेता हैं वो पुलवा बनाते समय उसमें से आधा जो सरिया का दाम होता है ना सीमेंट का, वो लोग ले लेता है, तो बेचारा ठेकेदार कहाँ से लगाएगा? वो डालना होता है 12 mm, वो डालता है 8 mm, तो पुल ढहेगा नहीं तो चलेगा? पुल ढहेगा। और पुल ढहने के बाद जानते हैं इतना पानी था जब यहाँ पर हम लोग रिपोर्टिंग कर रहे थे, महोदय ट्रेन के लिए लड़िए काराकाट, ठीक कर रहे हैं। रील का हीरो कोनो और है और रियल का हीरो कोनो और है। इस रियल वाले जब से पवन सिंह बोले कि चुनाव लड़ेंगे काराकाट से, तब तो जो है उसको स्मार्ट व्यू नाम दे दिया गया। उस पर क्या कहेंगे? और लोग बोल रहे हैं कि जब से पावर स्टार ने जो है वहां से चुनाव लड़ने के लिए बोला है, काराकाट का नाम हाईलाइट हो गया। पहले काराकाट को कोई नहीं जानता था, अब काराकाट जो है एकदम कहते हो एकदम पीक पॉइंट पे आ गया है। बहुत बढ़िया है, पीक पॉइंट पर ला दीजिए, हाईलाइटेड कर दीजिए। लेकिन लाने के साथ महोदय अगर यहाँ का कुछ अगर काम हो जाता, नमवा तो हो ही गया, कुछ कमवा अगर कर दीजिएगा तो यहाँ का जनता भी आपको मानेगा और हीरो तब अच्छे तरीके से बन जाइएगा। पवन जी आप आइए, शिव गांधी जी भी आपका स्वागत करेंगे। लेकिन तनिषा इसके लिए बात किया जाए कि डालमिया का कारखाना कब खुलेगा कि ज्यादा बिहार को रोजगार मिल जाएगा, या पाली का ब्रिज कब चलेगा कि आपको आने जाने में भी अच्छा रहेगा, फिर आराम से धुआंधार एकदम रैली निकालिएगा इसी पाली पुल पर। क्या भैया कोई दिक्कत है? निकालिए। ओबरा पड़ता है आपके यहाँ औरंगाबाद जिला का, वहाँ कालीन उद्योग ठप हो गया। आपके यहाँ दाऊदनगर में दाऊद का किला ठप हो गया, वहाँ पर भी पुल टूट के बर्बाद हो गया। जो लोग यहाँ पर त्रस्त है, जो युवा रो रहा है, पलायन
कर रहा है उसके लिए भी कुछ करवा दीजिए कि वो भी जी के खा के बिहार में बढ़िया से रहने का काम करे। और काम कीजिएगा तो जानते हैं क्या होता है, काम कीजिएगा आपका सपोर्ट करने वाला कोई नहीं मिलेगा। आपको पता होना चाहिए जिस भोजपुरी के कलाकार भैया पवन सिंह जी का आगमन हो रहा है उस भोजपुरी से ये पीएचडी करके बैठे हैं। भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए, उसको बढ़िया दर्जा देने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। मोदी जी के खिलाफ इसलिए इन्होंने चुनाव लड़ा था। बढ़िया है, आप सबको ही है। पवन सिंह भी शाहबादी है, शाहबाद क्षेत्र के रहने वाले यहाँ के बेटा है। काम करें, काम कीजिएगा तो सब कुछ होगा, काम नहीं कीजिएगा तो मौका देंगे तब ना काम करेंगे, मौका देंगे तब ना काम ऐसा होता है ना कि देखिए सबसे बड़ी बात यह है, लोग मौका मांगते हैं कि हमको मौका दीजिए, हमको मौका दीजिए। आपके कैरेक्टर में पहले भी तो कुछ होना चाहिए था ना। मेरे कहने का मतलब कि हमको किसी ने मौका नहीं दिया। हमने, लीडर वो होता है जो एरिया चुनता है और रिप्रेजेंटेटिव वो होता है जो जनप्रतिनिधि उसको चुन के जनता चुनती है। कहने का मतलब आपके ये है कि पवन जी पहले यहाँ पर आए, चीजों को देखें और नहीं, सुधारने का प्रयास करें। पहली बात सुनिए, हम यहाँ चुनाव क्यों लड़ रहे हैं मैं बताता हूँ। मैं ये मैसेज मैं मोदी जी को दे रहा हूँ। मोदी जी का जो अश्वमेध जग का घोड़ा है ना, वंदे भारत ट्रेन, मैं वो चुनाव के पहले यहाँ रोकूंगा डेहरी ऑनसोन में, और उस ट्रेन को इधर से जाने नहीं दूंगा। उस ट्रेन को यहाँ रोकूंगा, क्योंकि राजस्व के लिए अगर हो रहा है, अगर दिखावे के लिए आप चलाए हैं तो अलग बात है। मैं उस ट्रेन को यहाँ रोकूंगा और उस ट्रेन को रांची से लेके जो बनारस चलती है, मैं बनारस से अयोध्या लेके जाऊंगा। पहले डेहरी ऑनसोन में रुकवाऊंगा, अयोध्या में उसका एक्सटेंशन कराऊंगा, फिर जेल चले जाएंगे। फिर इनको बचाने के लिए कोई आएगा नहीं। कहा है पूछिए, पटना सिंगरौली को रोका था इन्होंने। ऐसा होता है कि देखिए, एक बात सुनिए, जेल जो होता है ना, सबसे बड़ी बात है, जे से होता है जुडिशियरी, ई से होता है एग्जीक्यूटिव, एल से होता है लेजिस्लेटिव। ये ऐसा बना के रख दिया है सब कि ये पूरा सिस्टम ही जेल है। तो मेरा ये कहना है कि आप एक बात रहिए, ये इस पे रोने से और मरने, रो के मरने से अच्छा है जेल में रहना। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि जेल में रह के बहुत कुछ, कम से कम जितना दिन आदमी जेल में रहेगा, जितने भी जेल में रहने वाले हैं, उनको अगर केवल अगर मेंटली अगर मोटिवेट कर दिया जाए, वो जेले को लेकर उड़ जाएंगे। और आने वाले समय में सबसे बड़ा जेल के हकदार तो वो है जो पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, जिनको सारा कुछ दिया गया, सब सुविधा दिया गया है। सबसे बड़ा डकैत वो है जो नेता 3-3 पोस्ट का पेंशन ले रहे हैं। सबसे पहला काम मैं करूंगा कि भाई उनका पेंशन बंद करवाऊंगा। क्योंकि एक बात बताइए, एक नेता अगर 3 इलेक्शन जीता है, 3 को पेंशन लेगा और बाकी लोगों का पेंशन नहीं होगा। एक देश है तो एक कानून होना चाहिए। ये तो रही बात मुद्दे की, अलग बात रही। फिलहाल मुद्दा यही था, काराकाट के लिए कौन जो है सही है, क्या पवन सिंह आने चाहिए, क्योंकि ये तो जनता डिसाइड करेगी कि पवन सिंह आने चाहिए कि नहीं आने चाहिए। इस वीडियो को बनाने का एकमात्र उद्देश्य, पहली बात, पाली पुल को आपने देखा, पाली पुल जो है पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। तो उपेंद्र कुशवाहा क्या किए, क्या राम सिंह कुशवाहा क्या करेंगे, क्या पवन सिंह क्या करेंगे, और महाबली क्या किए, और जितने भी आगे भी आने वाले जो नेता हैं, चाहे सांसद है, जो भी हैं, वो आगे क्या करेंगे, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्या लगता है आपको पावर स्टार पवन सिंह, जब चुनाव लड़ने की बात कही है तब से क्या लगता है आपको, पवन सिंह यहाँ से जीतेंगे या नहीं जीतेंगे, कमेंट में जरूर बताइएगा। एक बार बच्चे क्या कह रहे सुन लेते हैं। जीतेगा भाई, जीतेगा शिव गांधी, जीतेगा भाई, जीतेगा शिव गांधी, जीतेगा। बच्चे भी चाहते हैं कि ये जो एक बार जीते, और आप लोग चाहते हैं तो इनको एक बार जरूर जिताइए, वोट कीजिए अगर आपको इनका काम अच्छा लगता है तो। बाकी इस वीडियो के बारे में क्या कहते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।